नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगी कि बहुत दिनों से मेरी क्लास नहीं आ पा रही थी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। तो आज से आपकी रेगुलर क्लास आएंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। तो कई दिनों बाद आपकी क्लास आ रही है, आप उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगी कि मैं आपकी क्लास नहीं ला पा रही थी। आई एम रियली सॉरी। लेकिन आज से आपकी रेगुलर क्लास लाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी रेगुलर क्लास चले। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारा परिवेश से भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था। क्या है हमारा टॉपिक? भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था। तो यहां पर हम टॉपिक डालते हैं भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था। मैं बहुत ज्यादा तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगी कि मेरी क्लास नहीं आ पा रही थी। उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे माफ कर सकें। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था। देखो, जब आप अपने स्कूल की बात करो, अपने घर की बात करो, तो क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम और कानून होते हैं। आप बोलोगे कि घर में नियम और कानून? जी बिल्कुल, नियम और कानून होते हैं घर में। जैसे आपके उठने का टाइम होता है, पढ़ने का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है और स्कूल जाने का टाइम होता है। वो ऐसे ही कुछ नियम और कानून एक देश को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये जो देश को चलाने के लिए वो जो नियम और कानून है वो लिखे किस में जाते हैं? तो लिखे किस में जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जिसमें लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं संविधान। इन सभी नियमों को मिलाकर क्या बनता है? आपका संविधान बनता है, जिसके अनुसार शासन कार्य करता है। आप कहोगे शासन क्या होता है? शासन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। आप बोलोगे ये क्या होता है? मैंने आपने अपने स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन देखा है? एडमिन जिसको बोलते हैं, हाँ जी देखा है। उसमें क्या होता है कि वो हर एक चीज का क्या रखते हैं? लेखा जोखा रखते हैं, हिंदी में बोले तो। और इंग्लिश में बोले तो वो रिकॉर्ड रखते हैं। रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन टीचर कब आ रहा है, किस क्लास को कौन पढ़ाएगा। ऐसा ही हमारे देश को चलाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जो भी नियम होते हैं हमारे देश को चलाने के लिए, वो नियम मिलाकर क्या बनता है? हमारा संविधान बनता है। क्या बनता है? संविधान बनता है। नियमों को मिलाकर, मैं यहां पर सीधा सीधा लिख देती हूं, नियमों को मिलाकर नियमों को मिलाकर संविधान बनता है। क्या बनता है जी? आपका संविधान बनता है। संविधान बनता है। अच्छा, मैंने कहा जी। अब संविधान बनता है, ठीक है। अब जो संविधान बना, संविधान के अनुसार या फिर नियमों के अनुसार, जिनके अनुसार हमारा कौन काम करता है? शासन काम करता है। जिनके अनुसार, यहां से लिखते हैं जिनके अनुसार। किसके अनुसार? जो भी संविधान में हमारे नियम लिखे हुए हैं, जिनके अनुसार शासन कार्य करता है। कौन सा शासन? आप कहोगे सरकार भी उसी के हिसाब से काम करती है। मैंने कहा जी बिल्कुल, चाहे कोई भी सरकार हो, सीएम, पीएम, कोई भी हो, सब उसी के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे देश का संविधान हमें कब मिला? पहले था, नहीं था? शुरुआत हुई होगी ना, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे पास कोई भी संविधान नहीं था। क्या नहीं था? संविधान नहीं था। हमारा देश बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था। तो जब हमें आजादी मिली तो हमने उन राज्यों को एकजुट करके क्या बनाया? पूरा भारत बना। तो उसके चलाने के लिए हमें क्या बनाना चाहिए था? संविधान बनाना चाहिए। तो संविधान को बनाने के लिए कुछ लोग बनाएंगे ना। हाँ, आपको कोई जो पढ़ाते हैं टीचर्स, वो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं ना, वैसे ही तो कुछ लोग बनाएंगे। तो संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनी। संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनी।
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनाई गई, एक सभा बनाई गई या फिर एक सभा बनी जिसे संविधान सभा कहा गया। क्या बोला गया इसको? संविधान सभा कहा गया है। यहां से आपका प्रश्न अगर पूछ ले कि संविधान सभा क्या होती है तो आप बता दोगे कि संविधान को बनाने के लिए जो सभा बनी थी उसको संविधान सभा कहा गया या कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न। सॉरी, प्रश्न नहीं है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। जो संविधान सभा बनी थी उसका अध्यक्ष कौन था? आप बोलोगे मैम ये तो आप जीके की क्लास में बहुत बार करा चुकी हो। तो हमारे पहले राष्ट्रपति, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस सभा के प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, जो संविधान सभा बनी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक बात बताओ, संविधान सभा जो बनी थी अब वो क्या करेंगे मिलके? आप बोलोगे कि मैम संविधान बनाएंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, वो संविधान बनाएंगे, लेकिन जब वो संविधान बनाएंगे तो उसके लिए उन्हें कुछ प्रारूप चाहिए। अब बोलोगे ये क्या होता है? मैंने कहा इंग्लिश में बोले तो ड्राफ्ट। अब बोले ये भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा नहीं समझ में आया ना। मैंने कहा कुछ लिखने के लिए हमें उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। मतलब हमें कोई चीज कैसे, पहले जैसे हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है। हमें, अगर मैं आपको छोटी छोटी चीजें ना पढ़ा के डायरेक्ट हाई क्लासेस का पढ़ाऊं तो समझ में नहीं आएगा ना। और वैसे ही नियम कानून भी है कि कौन सा नियम कब कहाँ कैसे लागू करना है, उसी हिसाब से एक प्रारूप तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? प्रारूप। संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। संविधान का प्रारूप। अब संविधान का प्रारूप कौन तैयार करेगा? मैंने कहा देखो, तो इसके लिए भी एक सभा बनी, इसके लिए भी एक सभा बनी। क्या? संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए क्या बनी? प्रारूप समिति बनी। क्या बनी? प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति बनी। जो प्रारूप समिति बनी, इस समिति के तो जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, चुना गया या बनाया गया। अब यहां से एक प्रश्न ये बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बता दोगे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर? अगला आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। हमारा जो संविधान था वो पूरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। क्लियर? पूरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनने में।
जब हमारा संविधान बन गया तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। पूरे देश में लागू किया गया। पूरे देश में क्या किया गया? लागू किया गया। लागू किया गया, बिल्कुल। 26 जनवरी 1950। तभी से हम 26 जनवरी को कैसे मनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? यहां से आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, अरे ये क्या, हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। संपन्न, खुद में एक संपन्न देश है। हमें किसी भी चीज के लिए हमारे नियम कानून में कोई भी किसी तरह की अपने नियम कानून स्वयं बनाएगा। संपन्न है तो हम अपने नियम और कानून स्वयं बनाएंगे। हमारे संविधान में हमारे देश को लेकर कोई भी समाजवादी राज्य कहा गया है, जैसे आपके घर में होता है आर्थिक एवं सामाजिक, क्या बोलते हैं, विषमता। हमारे घर की बात है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। क्या कहा गया है हमारे देश को? एक सामाजिक राज्य, जिसका उद्देश्य क्या है? हमारे समाज में जो भी आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल चीज और सामाजिक सोशल जो भी डिफरेंसेस हैं उनको दूर करना। ठीक है, डिफरेंसेस बोल सकते हो, इनइक्वालिटीज बोल सकते हो, इनको दूर करना। ठीक है। संविधान में देश के सभी नागरिकों को अपना धर्म पालन करने की छूट है। यहां पर कोई भी धर्म का पालन कोई भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप कहीं और चले जाओ, मे बी जैसे कि आप पाकिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन क्या है? इस्लाम। वहां के बाकी के धर्म के लोगों को बहुत ज्यादा छूट नहीं है अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की। हमारे देश में क्या है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को बड़े धूमधाम से कर सकता है। ठीक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि पार्लियामेंट, जिसमें मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। तो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास? 6। ठीक है। और उनके 11 मूल कर्तव्य भी बताए गए। हमारी ड्यूटीज क्या हैं? ठीक है। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। हमारी सरकार कैसी है? हम इलेक्ट करते हैं, उसको वोट डालकर जनता द्वारा चुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने हिसाब से बनती है, वो क्या की जाती है? जनता के द्वारा चुनी जाती है, हम उसको चुनते हैं। हमारे पास ये अधिकार है कि हम खुद की सरकार चुन सकते हैं। ये अधिकार हर एक कंट्री में नहीं दिया गया होता, हमारी कंट्री में है, क्योंकि हमारे पास क्या है? डेमोक्रेसी है। संविधान के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के। संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसी वजह से आपके क्या चलाए जाते हैं? प्राथमिक विद्यालय चलाए जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी एजुकेशन।
प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल चलाए जाते हैं जिससे कि आपको मैंडेटरी प्राइमरी एजुकेशन दी जा सके। ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर आपको कोई रोक रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ आप कोर्ट में भी जा सकते हैं कि मेरा शिक्षा का ये मौलिक अधिकार है। अगला, सामाजिक समानता मौलिक अधिकार है, यानी कि समाज में समानता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, कोई आपको किसी भी प्रकार पर भिन्न नहीं कह सकता। बालिकाओं को भी बालकों के समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार उनके पालन पोषण शिक्षा सुरक्षा से संबंधित है। यानी कि अगर आपके घर में आपके भाई को ज्यादा पढ़ाया जा रहा है या आपकी बहन को ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो ये आपका अधिकार है कि आप उनसे बोल सकते हैं कि आपको बराबर शिक्षा का, बराबर पालन पोषण एवं सुरक्षा का अधिकार है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा संघीय शासन, हमारा शासन कैसा है? संघीय, संघ में यानी कि हमारे देश के 29 राज्य, लेकिन अब कितने हो गए जी? अब आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले आपके 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, जो मैं पहले करा चुकी हूँ। ये क्या है? हमारा देश क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। संघ यानी कि एक संगठन बोल लो। इनमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन है, यानी केंद्र में भी संसद है और स्टेट राज्य में भी संसद है। पूरे देश का शासन चलाने के लिए केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार और राज्यों में राज्य सरकार चलती है। यानी कि पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने अपने कार्य करती हैं। आप बोलोगे दोनों कैसे कार्य करती हैं? मैंने कहा दोनों के अपने अपने कार्य निहित होते हैं, मतलब बटे हुए होते हैं। कौन सा कार्य राज्य सरकार का है, कौन सा कार्य आपकी सेंट्रल का है, यानी कि केंद्र सरकार का है। आगे चलते हैं। आपके केंद्र सरकार के 3 नियम होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप बोल सकते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, 3 होते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी और एक होता है आपका पार्लियामेंट। 3 हो गए। पार्लियामेंट। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण, कार्यपालिका कानून को लागू करना, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंटिंग रूल्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। जो भी नियम कानून बनते हैं उनको लागू करना किसका काम है? कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव का। न्यायपालिका जुडिशरी, कानून के अनुसार न्याय करना, जो भी जस्टिस, जो भी केसेस होते हैं वो आपकी न्यायपालिका डील करती है। व्यवस्थापिका यानी कि पार्लियामेंट क्या करती है? ये मेक्स लॉज, कानून का निर्माण करना। आप बोलोगे कि लॉ तो पहले ही संविधान में बनी हुई है, तो ये पार्लियामेंट को लॉ क्यों बनानी है? मैंने कहा समय समय पर ये क्या करती हैं, कुछ कुछ नियम लागू करती हैं, नियम बनाती भी हैं और पहले नियम को सुधारती भी हैं। अब बोलोगे ऐसी क्या जरूरत पड़ी? आगे पढ़ेंगे। भारत की सेंट्रल पार्लियामेंट यानी कि भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? कौन कौन से हैं ये 3 अंग? पहला होता है आपका राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा इसको बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन यानी कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और इसको बोलते हैं लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन। निम्न सदन
क्या बोलते हैं इसको, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अब आपको एक बात बता दें कि लोकसभा के लिए जो चुने जाते हैं व्यक्ति, उनका कार्यकाल कितना होता है, यानी कि उनका काम कितने साल तक का रहता है। तो मैं बता दूं, जो लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। कितना होता है लोकसभा का कार्यकाल, मतलब लोकसभा के लिए चुने गए सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष। अच्छा, जो व्यक्ति चुना जाना है उसकी अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। मैंने कहा जो भी व्यक्ति लोकसभा के लिए चुना जाना है या जो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक। मतलब मैम आप अभी 25 साल से कम के नहीं चुनाव कर सकते। मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल भी चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, या उससे अधिक। कौन से चुनाव में नहीं खड़े हो सकते, मैंने कहा लोकसभा चुनाव नहीं कर सकते। इनके सदस्यों को चुनाव में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग वोट डालते हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वोट डालने की एज क्या है भारत में, कितनी है, 18 वर्ष या उससे अधिक। अब आ जाते हैं दूसरे सदन पर। दूसरा सदन कौन सा है, राज्यसभा। राज्यसभा कैसा है, मैंने कहा जी राज्यसभा है आपका स्थायी सदन। राज्यसभा कैसा है, स्थायी सदन है। अच्छा, परमानेंट हाउस, स्थायी सदन। मैंने कहा जो इसके व्यक्ति होते हैं या फिर इसके जो मंत्री होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, मैंने कहा जी 1 साल ज्यादा होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है। अब ये क्या होता है कि प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त यानी कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 1/3 क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। यानी कि हमेशा ये पूरी तरह से, कभी भी ये पूरी तरह से हाउस क्या नहीं होता, एडजर्न नहीं होता, यानी कि ये हमेशा पर बना रहता है हाउस। लोकसभा क्या होती है, मान लो कि सभी जो भी मंत्री हैं वो 5 साल के लिए चुन के आए, फिर उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो वो कुछ देर के लिए खत्म। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। राज्यसभा स्थायी सदन है, हमेशा के लिए रहती है। इसमें इसके जो मंत्री होते हैं यानी कि राज्यसभा के जो सांसद सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रति 2 वर्ष पर 1/3 लोग क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब आपने जैसा देखा कि जो लोकसभा के जो सदस्य थे वो चुन के आए थे, कैसे, 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों ने उनको वोट दिया था। लेकिन इनका चुनाव कैसे होता है, इनका चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, नॉमिनेशन के थ्रू भी होता है। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद यानी कि एमपी कहा जाता है। सांसद हिंदी में और एमपी इंग्लिश में। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। और इसी में संसद का सदस्य, उसको क्या बोल देते हैं हिंदी में, सांसद। संसद के दोनों सदन मिलकर देश के लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। अच्छा, आपने बोला कानून बनाते हैं। मैम आपने तो अभी ऊपर बोला था कि इसके लिए तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 अंग होते हैं। मैंने कहा हाँ होते हैं। ये कानून बनाते हैं जिसके लिए, यहां पर ये पॉइंट देखिए आप, जिसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। जिसके लिए राष्ट्रपति की सहमति क्या है आपके लिए, आवश्यक है। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, व्यवस्थापिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम होता है, कानून को लागू करना, एग्जीक्यूटिव। केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है जी, राष्ट्रपति होता है। अच्छा, अभी उसका भी मैंने कहा हाँ जी। देश का प्रथम नागरिक भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, उसका प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है और देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है।
वह 5 वर्ष के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। मैम आप बताना क्या चाह रही है? मैंने कहा राष्ट्रपति कैसे बनता है। मैंने कहा जो राष्ट्रपति होता है या फिर जो भी राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के, उनको कहाँ कैसे चुना जाता है? क्या वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, यानी कि उनको लोगों द्वारा चुना जाता है? जी नहीं, वो लोगों द्वारा तो नहीं चुने जाते, वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष का होता है उनका कार्यकाल? जी 5 वर्ष का होता है। अच्छा हाँ, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो भी नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य जो भी होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है। मान लो कि मैं चाहती हूं कि मैं राष्ट्रपति बनूं, तो मैं जो भी लोकसभा के सदस्य हैं, यानी कि जो भी एमपीज हैं, वो क्या करेंगे? मेरे लिए वोट करेंगे। वोटिंग कहां पर होती है? वो पार्लियामेंट में ही हो जाती है, ऐसे खुलेआम नहीं होती। ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है। मतलब राष्ट्रपति को कोई भी सहायता चाहिए, कोई भी सलाह चाहिए, उसके लिए प्रधानमंत्री क्या होंगे? वहां पर अध्यक्ष होंगे और क्या होगी? मंत्रिपरिषद होती है। किसके लिए? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। ठीक है। अब आगे आते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके द्वारा की जाती है राष्ट्रपति की नियुक्ति? सॉरी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्लियर? प्रधानमंत्री कैसे बनता है? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, पार्टीज होती हैं, जो पार्टी जीती हुई, जिसकी गवर्नमेंट है, उसने अपने दल से कोई नेता खड़ा किया प्रधानमंत्री के पद के लिए, तो उसको कौन नियुक्त करता है? फिर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, क्लियर? प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जब उसने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, उसके बाद उसकी सलाह पर और मंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कि मान लो आपकी टीचर आई और उन्होंने देखा कि हाँ सबसे होशियार, मैंने देखा कि सबसे होशियार बच्चा ये है और इसको क्या बना दिया? मॉनिटर। अब मैं इससे सलाह लूं कि इनमें से बताओ बोर्ड मॉनिटर, बाकी के जो भी छोटे मोटे मॉनिटर हैं, किस किस को बनाना है, तो बाकी के जो भी मंत्री होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? किए जाते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति के द्वारा, लेकिन सलाह किसकी ले लेते हैं? प्रधानमंत्री की। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों से मिलकर कार्यपालिका बनती है। ठीक है, जो संसद जो कानून बनाती है, मैंने ऊपर बताया कि संसद ने जो कानून बनाए उस कानून को कार्यपालिका लागू करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक वाक्य दे रखा है, राष्ट्रपति देश की जल थल वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति देश की जल थल वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग होने के साथ साथ कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, संसद पढ़ रहे थे, तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का भी अंग है। संसद यानी कि पार्लियामेंट का पार्ट होने के साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। ठीक है, उसके कुछ कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? संसद की बैठक बुलाना, कोई अध्यादेश, देश के लिए कोई नियम या कानून जारी करना, देश के लिए कोई नियम या कानून जारी करना, राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। अब यहां पर बात हो रही थी राज्यसभा की, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कौन होता है सभापति?
उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमेशा ही राज्यसभा का सभापति कौन होगा? आपका उपराष्ट्रपति। और लोकसभा का कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर। कौन होता है? लोकसभा का होता है आपका स्पीकर। स्पीकर जिसको बोलते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं न्यायपालिका। देखो हमारे जो देश में है वो न्यायपालिका 3 स्तरों पर है। मैं यहां पे आपको बना के दिखा देती हूँ, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ जिससे कि मैं उसमें लिख पाऊँ। 1 मिनट। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं हम यहाँ पे, देखिए जरा। क्या क्या है यहां? है आपका उच्च न्यायालय। क्या है? उच्च या फिर सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय बड़ी दुविधा है, ये भी मिट गया। कोई नहीं, मैं इसी पेन इसी से बना देती हूँ। सर्वोच्च न्यायालय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं जी? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा, फिर उससे नीचा यानी कि उच्च न्यायालय। इसको बोलते हैं हम हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। फिर होता है जिला न्यायालय, जो जिला स्तर पर होते हैं, हर एक जिले में होते हैं। उच्च न्यायालय हर एक राज्य में होते हैं। कभी कभी उच्च न्यायालय जो होते हैं वो 2 राज्य का एक भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हमारे देश में सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा कौन है आपका? सुप्रीम कोर्ट। कहां पर है? हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, क्लियर? न्यायाधीश यानी कि जज, मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश का न्यायालय कहां पर है? उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद की कई जगह आपकी बेंच भी है, जिसको हम पीठ बोलते हैं। इसकी एक खंडपीठ यानी कि इसकी एक बेंच लखनऊ में भी है। बेंच कहां पर है? लखनऊ। अब बोलोगे बेंच क्या होता है? मैंने कहा जो मेन है वो कहां पर है? इलाहाबाद में। उसका मान लो कि आपका एक जो मेन घर है वो कहीं सिटी में है और आपका एक छोटा सा घर और कहीं पर है। एक बेंच कहां पर है? एक खंडपीठ कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाते हैं जिला न्यायालय। जिला न्यायालय के यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि अभी तक कौन कर रहा था आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति? जी राष्ट्रपति कर रहा था, लेकिन यहां पर कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। आपके जिला न्यायाधीश और अन्य जो जिला के जो भी होते हैं, जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। क्लियर है? ठीक है। यहां पर ये क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो भी हमारे झगड़े वगैरह होते हैं वो यहीं पे सॉल्व किए जाते हैं। जिला न्यायालय के बाद भी कुछ इनको और भी छोटे डिविजन्स में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट और भी हैं। ठीक है, तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे। जिला न्यायालय जिसके मतलब जजेस की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, क्लियर? राज्यपाल करता है। ये था आज का आपका टॉपिक। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।